हेलो, वेलकम बैक साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी24 पर। साथियों, खबर तो आपको मिली गई होगी कि उत्तर प्रदेश में जो आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, पुलिस की वैकेंसी का, फाइनली आज उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। और बहुत ही बड़ी अपडेट है आपके लिए कि आप कांस्टेबल या फिर आप सब इंस्पेक्टर की अगर भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो अनाउंसमेंट दोनों भर्ती के लिए हो चुका है ना। अब इसमें जो कांस्टेबल की वैकेंसी होगी, कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल पीएसी, कांस्टेबल जेल वार्डर और कांस्टेबल घुड़सवार। कांस्टेबल में 4 प्रकार की वैकेंसी होगी और साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर में भी आपका जीडी और प्लाटून कमांडर 2 तरह की वैकेंसी होगी। अब साथियों, किस में कितने पद दिए गए हैं, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपके फॉर्म कब आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एज, सबसे बड़ा मैटर इसमें है एज का, कि एज पर क्या छूट मिलेगी इस बार या नहीं मिलेगी, तो क्या खबर निकल कर आ रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, कल दिनांक 27/3/2025 की शाम 6 बजे के आसपास कर यूपी पीआरपीबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी दी है कि लगभग 27,000 पदों पर नोटिफिकेशन आपका अप्रैल माह के अंत तक आपका जारी हो जाएगा। अब लगभग 27,000 पद है, ये 26,596 है ना। टोटल अगर मैं एक्यूरेट पद की बात करता हूं तो 26,696 पदों के लिए नोटिफिकेशन आपका आउट होगा, जो होगा अप्रैल माह के अंत तक। ये जो जानकारी दी है, ये यूपी पीआरपीबी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल पीएसी, कांस्टेबल जेल वार्डर और कांस्टेबल घुड़सवार के पद होंगे। साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो आपका सब इंस्पेक्टर जीडी और सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पद होंगे। इसमें 26,596 पदों के लिए नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, जो अब अप्रैल के लास्ट तक आपका आ जाएगा। तो साथियों, अब वो ट्वीट देख लेते हैं हम कि यूपी पीआरपीबी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से जो ट्वीट किए हैं, आखिर उन ट्वीटों में लिखा क्या है, कितनी वैकेंसी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, टोटल क्या है, हर एक चीज पर अब हम एक नजर डाल लेते हैं। साथियों, जो सबसे पहला ट्वीट क्या है, पहले उस पर नजर डालिए। इसमें लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु कुल 19,220 आरक्षक की बात की है। इसमें 19,220 पद आरक्षक के पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें आरक्षी स्तर के पीएसी के 9,837 पद हैं। पीएसी के 9,837 पद हैं। वहीं आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी कि एसटीएफ के लिए 1,341 पद है, 1,341। आरक्षी बटालियन के लिए 2,282 पद है। वहीं आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए 3,245 पद है। और साथ ही साथ आरक्षी पीएसी सशस्त्र बल 2,444 पद है। वहीं आरक्षी घुड़सवार के लिए 71 पद सम्मिलित है ना। 19,220 पद है आरक्षक के, और आरक्षक को पूरी तरह से डिफाइन किया है कि किस पोस्ट के लिए कितने पद दिए गए हैं, है ना। चाहे वो जेल वार्डर हो, चाहे वो आपका पीएसी हो, चाहे वो आपका जनरल ड्यूटी हो, ठीक है। साथ ही साथ उक्त पदों पर भर्ती हेतु तो आवेदन प्राप्त करने की विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। यानी कि आपके जो फॉर्म है अप्रैल के माह तक आपके आ जाएंगे। अब आपके पास मात्र और मात्र 20 से 25 दिन का समय रहेगा फॉर्म भरने के लिए, है ना। और लगभग 2 से 3 महीने का समय मिलेगा आपको आपके पेपर के लिए, यानी कि आपके लगभग 3 से 3.5 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाना है। अब आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है। क्या पिछली सभी भर्तियों की तरह आप इस बार भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे भर्ती का इंतजार करते हुए? आपकी तैयारी कितनी है, सबसे पहले वो देखिए ना। विज्ञप्ति संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जारी कर दी जाएगी, है ना। ये था पहला ट्वीट। अब देखते हैं कि दूसरा ट्वीट क्या करा उन्होंने। अब साथियों, दूसरे ट्वीट की अगर हम बात करते हैं, उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक पद हेतु, उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर, ऐसा ही है ना, उसके 4,543 पदों के लिए अधियाचन प्राप्त हुआ है ना। 4,543 पद सब इंस्पेक्टर के, उसके लिए अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 42 पद, यानी कि 4,242 पद है नागरिक सब इंस्पेक्टर, यानी कि जीडी के लिए, जो अक्सर आप थाने में सब इंस्पेक्टर देख रहे हो, दरोगा जी, है ना, उन पद के लिए 4,242 पद है वो। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पीसी बदायूं गोरखपुर लखनऊ 106 पद दिए गए हैं। प्लाटून कमांडर के लिए 135 पद है। उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल यानी कि एसटीएफ के लिए 60 पद इसमें दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी इसमें लिखा गया है कि अप्रैल के माह के अंत तक
अप्रैल माह के अंत तक ये फॉर्म आपको यूपीपीआरपीबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको शो हो जाएगी, है ना। अब ये तो था दूसरा, पहले कांस्टेबल का देख लिया, दूसरा आपने देख लिया सब इंस्पेक्टर का ट्वीट। अब तीसरा ट्वीट और देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है। साथियों तीसरा ट्वीट अगर हम पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को कारागार मुख्यालय उत्तर प्रदेश से अध्याचन जेल वार्डर के कुल 2833 पद, जेल वार्डर के, है ना, जो जेल में नौकरी करते हैं, जो जेल के आरक्षी होते हैं, जो जेल का स्टाफ होता है, उसके 2833 पदों की विज्ञप्ति हेतु प्रकाशन, है ना, प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक आपका जारी हो जाएगा। और ये भी जो प्रकाशन होगा ये भी यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगा, इस चीज को भी याद रखेंगे। यानी कि अब आपकी 3 तरह की वैकेंसी, एक तो जेल वार्डर की अलग आनी है, आपकी कांस्टेबल की अलग आनी है, सब इंस्पेक्टर की आपकी अलग आनी है। अब इतना देख लीजिए, 2833 जो पद है ये तो हो जाते हैं आपके किस चीज के, ये हो जाते हैं आपके जेल वार्डर के। 4543 पद 4543 4543 पद हो जाते हैं आपके सब इंस्पेक्टर के। 19220 पद हो जाते हैं आपके कांस्टेबल के। टोटल वैकेंसी हो जाती है 26,596। जो चल रहा था 30,000, 35,000, 20,000, 40,000 फाइनल हो चुका है। 26,596 पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। यह नोटिफिकेशन आपको अप्रैल माह के अंत तक जारी हो जाएगा, जिसको आप यूपीपीआरपीबी के यानी कि भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं उसको। तो साथियों अब आपके पास जो समय रह गया है, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, लगभग 3 माह का आपके पास समय है। 3 माह में आपका पेपर होना तय है ना। अब आपकी कितनी तैयारी है, चाहे कांस्टेबल के लिए हो, चाहे जेल वार्डर के लिए हो, चाहे सब इंस्पेक्टर के लिए हो, अब खुद अपने आप को देखिए। और अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है शुरू, तो अभी से, आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि करने वाला बुरा होता है ना। ना करने वाला तो जैसे ऐसे ही है कि हाँ भर्ती आएगी 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 तब से शुरू करेंगे, है ना। अब जब ये जानकारी मिल गई है तो ना करने वालों का तो अभी भी होगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक नहीं पढ़ेंगे, है ना। फिर क्या होता है लास्ट में, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फिर वो बकते हैं गवर्नमेंट वाली। तो अब आपके पास अच्छा मौका है, लगभग 3-3.5 महीने का आपके पास समय आपको दिया जा रहा है। अब इसमें आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तो साथियों सिर्फ यही आपको अपडेट देनी थी, बहुत बड़ी अपडेट है ना। आप बेसब्री के साथ में इसका इंतजार कर रहे थे। और साथ ही साथ 60,244 पदों के लिए जो ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो अप्रैल माह के लास्ट तक इनकी ज्वाइनिंग का भी आपको पता चल जाएगा कि इनकी ज्वाइनिंग कब हो रही है। उम्मीद है कि अप्रैल माह के लास्ट में इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अगर किसी कारणवश अप्रैल माह के लास्ट में नहीं होती तो मई के फर्स्ट हाफ में तो होने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि हो ही जाएगी। तो चलिए साथियों सिर्फ इतनी ही अपडेट देनी थी। Job24 आपका चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से इसी तरह की बेहतरीन अपडेट, कोई भर्ती प्रोसेस में होती है उससे रिलेटेड अपडेट, या फिर कोई भर्ती नहीं आती है तो उससे रिलेटेड अपडेट, है ना, वो सभी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाता हूं।